हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्य या शब्द भेद। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं 8 प्रकार के। नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है हमारा क्रिया, जिसे कहते हैं वर्ब, यानी कि वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। और चौथा है हमारा एडवर्ब, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। और पांचवा है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। और छठा है हमारा प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संबंध सूचक। और सातवां है हमारा कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। और आठवां है हमारा इंटरजेक्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले पहला देखेंगे नाउन। तो ये हमारा नाउन, पहला प्रकार क्या है हमारा नाउन, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? राम, यानी कि ये नाम हो गया। डॉग, ये एनिमल। बॉय और दिल्ली आदि, यानी कि राम, डॉग, बॉय, दिल्ली यानी दिल्ली और ईटीसी आदि। तो ये हमारे नाउन के एग्जाम्पल हो गए। तो नाउन की डेफिनेशन एक बार फिर से देखें। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल है राम, डॉग, बॉय, दिल्ली आदि। तो अब नाउन की देखेंगे, नाउन की प्रकार। तो काइंड ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन है इसे हम हिंदी में क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के भेद, ये संज्ञा के भेद होते हैं हमारे 5 प्रकार के। तो ये संज्ञा 5 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं? पहला हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है हमारा मैटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 भेद हो गए हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नाउन के 5 भेद होते हैं। इसी नाउन के प्रकार में ही आता है हमारा अदर टाइप के नाउन। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ नाउन। इनमें होते हैं हमारे 2 प्रकार के। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, और दूसरा अनकाउंटेबल, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये भी हम आगे बताएंगे। तो ये हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इन्हें हम देखेंगे जेंडर होते हैं, तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं लिंग। इसमें होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे स्त्रीलिंग। और तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उभयलिंग। और चौथा होता है हमारा न्यूटर जेंडर, यानी कि नपुंसक लिंग। तो ये हमारे जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। और अगला होता है हमारा नाउन केस, यानी कि ये होते हैं 3 प्रकार के: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है हमारा पॉजिटिव केस। तो ये नाउन केस और ये हमारे जेंडर हैं। और अभी जो हमने बताए थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और ये हमारे जेंडर और नाउन केस, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे हमने बता दिया नाउन में ये आते हैं। तो अभी हम देखेंगे नाउन के जो प्रकार बताए थे, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो वो देखते हैं। हमारा पहला क्या है? प्रॉपर नाउन।
इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन होती है द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑन, थिंग इज नॉन एज ए प्रॉपर नाउन। इसे हिंदी में हम इसकी परिभाषा ये इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, इनके जो नाम होते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में देखें, जैसे चिंटू, ये कोई नाम है, और अगला है हमारा राहुल, ये नाउन है यानी कि नाम है, और ये हमारा दिल्ली, ये हमारा स्थान का नाम है दिल्ली। अगला है हमारा इंडिया, तो ये हमारे देश का नाम है इंडिया। तो ये हमारे हो गए नाम या स्थान। ठीक है, इनके नाम जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। अगला है हमारा कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन है हमारी द नेम ऑफ ए नॉन ठीक है स्पेसिफिक, यानी कि द नेम ऑफ ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो इसे हिंदी में कहेंगे जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान नहीं, यानी कि व्यक्ति स्थान को नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में जो बताए उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। यानी कि उसकी जो व्यक्ति स्थान को नहीं, उसकी पूरी जाति के बारे में बताया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो एग्जाम्पल देखेंगे हमारे कॉमन नाउन के क्या होते हैं, जैसे गर्ल, गर्ल में जैसे बहुत सी लड़कियां हो गई, उसमें गर्ल्स बोलेंगे उन्हें। स्कूल, और अगला हो गया हमारा हॉस्पिटल, तो उसमें एक हॉस्पिटल तो है नहीं, कई हॉस्पिटल आ जाएंगे। तो बॉय, इनमें कई लड़की हो जाएंगी, तो ये ग्रुप हो गया ना एक तरह से पूरी जाति, लड़कियों की पूरी जाति। और अगला हमारा हो गया सिटी, अगला हमारा चेयर और आदि। तो ये हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं, गर्ल, स्कूल, हॉस्पिटल, बॉय, सिटी, चेयर आदि। तो इनमें कॉमन नाउन में होता है हमारी पूरी जाति का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति या एक स्थान के बारे में नहीं, पूरी जाति के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। अगला है हमारा तीसरा पार्ट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नाउन का तीसरा प्रकार है हमारा कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें हमें समूह का बोध होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, ए नाउन दैट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसे हिंदी में कहेंगे जिससे एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसमें हमें किसी समूह या झुंड का, ये व्यक्तियों या वस्तुओं का जो समूह होता है या झुंड, तो उसी को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, क्लास यानी कि वर्ग, तो पूरा वर्ग हो गया। और अगला है हमारा कमेटी, यानी कि समिति, कमेटी में सब आ गए। उसके बाद है हमारा टीम। ठीक है, टीम में पूरी आ गई, एक व्यक्ति तो है नहीं, इसमें सब व्यक्तियों को बोल देंगे टीम के द्वारा, टीम है। अगला है हमारा फ्लॉक, जिसे हम कहेंगे झुंड। तो अगला है हमारा बंच, जिसे हम कहेंगे गुच्छा, तो जैसे फलों का गुच्छा। तो एक अलग न करके हमें पूरे जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हम बोल देंगे गुच्छा। तो इसी डेफिनेशन में ही था, हमारी डेफिनेशन थी एक ही तरह की व्यक्ति या वस्तु या समूह के झुंड को बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें हमें पूरे झुंड का बोध होता है, ना कि एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में पता चलता है। इसमें हमें पूरी झुंड या समूह का पता चले तो वहां होगा समूहवाचक। अगला हमारा चौथा नाउन का चौथा पार्ट है हमारा मैटेरियल नाउन, जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन होती है मैटेरियल नाउन इज ए नाउन विच वी कैन ईट, ड्रिंक, सी, वेट एंड
measure but cannot be counted। इसे हिंदी में कहेंगे, जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है लेकिन एक एक करके गिना नहीं जा सकता। ठीक है, मटेरियल नाउन में वस्तुओं को हम एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, बल्कि इसे मापते या तौलते हैं। ठीक, तो वो होता है हमारा मटेरियल नाउन। तो इसके एग्जाम्पल होंगे, ऑयल यानी कि तेल, तो तेल को हम गिन तो सकते नहीं है, इसे हम वो मापेंगे 1 लीटर या 2 लीटर या 100 ग्राम। तो अगला हमारा पेट्रोल, ऐसी वाटर। तो अगला है गोल्ड, सिल्वर, पेपर, व्हीट यानी कि गेहूं, फ्लोर यानी कि आटा। तो इन चीजों को हम एक एक करके गिन नहीं सकते हैं, बल्कि इन्हें हम तौलते हैं, 1 लीटर या आधा लीटर या 100 ग्राम ऐसे करके तौला जाता है इन्हें, ना कि हम गिनते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अगला है हमारा नाउन का 5वां प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन है दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी कि जिसे हम छू न सकें, देख न सकें, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, और कैन नॉट बी सी यानी कि देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी को हम देख नहीं सकते हैं, ना ही उसे हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है। ठीक, ऐसी ट्रुथ यानी कि सच्चाई। सच्चाई को भी हम देख नहीं सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं ये सच बोल रहा है, ठीक है, या झूठ बोल रहा है, जो भी है। अगला है हमारा हैप्पीनेस यानी कि खुशी। खुशी को देख तो सकते नहीं है, कोई व्यक्ति खुश है तो महसूस कर सकते हैं, हंस रहा है कि उसे खुशी है। अगला है लव या हेट, प्यार या नफरत। तो प्यार या नफरत को भी हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम शुरू करेंगे अदर टाइप्स ऑफ नाउन। अभी हमने बताया था अदर टाइप्स नाउन और होते हैं जिनमें 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में होता है हमारा जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल में होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। तो काउंटेबल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में जैसे हमारा पेन, इसे हम सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। तो एक वचन में जैसे हमारा है पेन, तो इसका बहुवचन हो जाएगा पेन्स, यानी कि बहुत से पेन। और सिंगुलर में है हमारा गर्ल, इसका बहुवचन हो जाएगा गर्ल्स। और सिंगुलर में एक वचन में हमारा है हावर, यानी कि घंटा, और ये हो गए आवर्स यानी कि घंटे, बहुत से घंटे। और ये किलोमीटर, और प्लूरल में हो जाएगा किलोमीटर्स। तो ये हमारे हो गए एक वचन और ये बहुवचन। तो ये काउंटेबल में इन्हें तो हम गिन सकते हैं, पेन जैसे एक पेन है, ये बहुत सी पेन है, जो भी हैं गिन लेंगे, तो काउंटेबल में ये हो गया हमारा। और अनकाउंटेबल में होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी, तो पानी गिना नहीं जा सकता है, केवल तौल सकते हैं। और ये दाल, चीनी, प्यार, नफरत आदि, यानी कि इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगला है हमारा जेंडर, जिसे कहते हैं हम लिंग। तो ये बताए थे 4 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें पहले देखते हैं पुल्लिंग, यानी कि मास्कुलाइन जेंडर, जिसे कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, और दूसरा हमारा फेमिनाइन जेंडर, जिसे कहते हैं स्त्रीलिंग। और तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर, जिसे कहते हैं उभयलिंग। और चौथा है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसे कहते हैं नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम जेंडर की डेफिनेशन क्या है। तो ये है हमारी द फॉर्म ऑफ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब विच हैज ए सेंस ऑफ कास्ट ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट,
यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु की जाति का बोध हो। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया है जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है, तो वो होता है हमारा लिंग यानी कि जेंडर। तो इसमें हमारा पहला है मास्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। तो इसकी डेफिनेशन है किसी नाउन का वह शब्द जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है दी मास्कुलाइन जेंडर डिनोट्स ए मेल। एग्जाम्पल देखेंगे हमारे यहाँ, जैसे पुल्लिंग में आ जाएगा मैन, आदमी पुल्लिंग होता है, अंकल चाचा यानी कि पुल्लिंग, कोक यानी कि मुर्गा, और अगला है हमारा सर यानी कि अध्यापक यानी आदि। तो ये हो गए हमारे पुल्लिंग में मैन, अंकल, कोक, सर, आदि। अगला है हमारा फेमिनाइन जेंडर, इसे कहते हैं स्त्रीलिंग। तो इसकी डेफिनेशन है द मास्कुलाइन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल यानी कि किसी नाउन का वह शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है। तो इनके एग्जाम्पल ने वुमेन स्त्री, नाइस यानी कि भतीजी, डॉटर यानी कि पुत्री, मैडम और क्वीन आदि। ठीक है, इनसे हमें बोध हो रहा है, ये है हमारे स्त्रीलिंग। अगला है हमारा कॉमन जेंडर जिसे कहते हैं उभयलिंग। तो इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई यानी कि जिसके बारे में हम पक्का न बता सकें। ठीक है, पक्का पता ना हो सके। जैसे बेबी, तो बेबी गर्ल भी हो जाएगा, बेबी बॉय भी हो जाएगा। तो बेबी शब्द जो कहेंगे उससे हमें पता तो चल नहीं रहा है क्या है, बॉय है या गर्ल है। अगला हमारा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में हमारा गर्ल भी आ जाएगा और बॉय भी आ जाएगा। ऐसे डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर। तो जो डॉक्टर शब्द है तो उससे तो पता नहीं चल रहा है ये फीमेल है या मेल है, तो दोनों को ही डॉक्टर कहेंगे। और पेरेंट्स और फूल यानी कि मूर्ख, तो मूर्ख में पता नहीं कौन मूर्ख है, स्त्री या पुरुष। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉमन जेंडर में बेबी, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेरेंट्स और फूल। तो ये है हमारे कॉमन जेंडर। अगला है हमारा न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। तो इसकी डेफिनेशन है विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग यानी कि जिससे किसी निर्जीव वस्तु, पदार्थ या नपुंसक समुदाय का बोध होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जिससे किसी निर्जीव वस्तु या पदार्थ या नपुंसक चीज है उसके समुदाय का पता चलता है। तो यानी कि वुड, लकड़ी, तो लकड़ी तो हमारी निर्जीव होती है, जो पेड़ होगा वो होगा हमारा सजीव, जो लकड़ी है सूखी हुई वो होगी हमारी निर्जीव। और ऑयल, तेल, ये निर्जीव हो गया। बेंच, स्कूल, बुक, पेट आदि। ठीक है, ये हुए हमारे निर्जीव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।